अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। इनफैक्ट प्रीवियस जो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी 2 वीडियोस थी, उनमें मैंने एक में आपको आयनिक बॉन्ड एक्सप्लेन किया था और एक में आपको कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन किया था। तो इस लेक्चर में हमने देखना है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इनफैक्ट ये कोवेलेंट बॉन्ड की ही फर्दर कैरेक्टराइजेशन है जिसमें कोऑर्डिनेशन होती है। को अगर हम इस पार्ट को भी छोड़ दें, जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या था, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और Cl, इन दोनों में ये शेयरिंग होगी, ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का है, मतलब ये कि इस पेयर को फॉर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का भी है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड था, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम में से एक ही एटम डोनेट कर रहा होता है या शेयरिंग में इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी, अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन two atoms when the shared pair of electron is donated by only one atom। किसी भी एक एटम, बॉन्डेड एटम, किसी भी एक एटम को अगर हम देखें जो भी शेयरिंग में इन्वॉल्व कर रहा हो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेट कर रहा है दूसरे एटम के साथ, तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, जैसे जो बहुत कॉमन सी एग्जांपल है दैट इज़ अमोनिया एंड BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड एंड अमोनिया, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों में बोरोन ट्राईफ्लोराइड में बोरोन इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास क्योंकि एक एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, तो वो शेयरिंग में इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा वो बोरोन को इस शेयरिंग में उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, तो उसको भी इन्वॉल्व करा रहा होता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट करवा रहा है, इसलिए इसके पास क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है और वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से बोरोन ट्राईफ्लोराइड को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर इसको होता है 1s2 2s2 2p भी लिखना है। अब ये देखें एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसमें से 4 हो गए, तो इसमें 2p3, ठीक है। तो वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये वाले जो 3 इसके बॉन्ड हैं। अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करके लिखें P को, तो px1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2py1 और 2pz1, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों ये वाले हो गए इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे S में पेयरिंग कंप्लीट है, इसलिए ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन एक बॉन्ड इसका बनेगा, इसका ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ से हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ, और ये नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमने तीनों साइड पे हाइड्रोजन लिख दिए, ये वाले बॉन्ड बन गए, और ये कोवेलेंट बॉन्ड ही की टाइप्स हैं, ठीक है, शेयरिंग है। अब देखिए नाइट्रोजन के अगर हम, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये भी तो सेकंड भी तो वैलेंस शेल ही है, तो उस वैलेंस शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख दिए एज अ नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये तो 5 तो इसके अपने हैं, और ये 3 जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हुए थे, ये हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर हम देखें सेकंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड के केस में, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखें पहले बोरोन की, ठीक है, तो बोरोन एटॉमिक नंबर 5। अब अगर हम इसको लिखें 1s2 2s2, ये 4 हो गए, 2px1 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, मतलब ये कि ये दोनों ज़ीरो है। अच्छा, अब इस केस को जब हम देखें तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर जब भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ये भी सेकंड शेल है और आगे एम्प्टी स्पेस है, तो एक रूल के अकॉर्डिंग
इलेक्ट्रॉन ये ट्राई करते हैं कि वो अनपेयर्ड हों। अगर इक्वलेंट एनर्जी उनको अवेलेबल है, एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेयर्ड पहले अरेंज होते हैं, पेयरिंग बाद में होती है। तो यहाँ तो पेयर्ड है तो हम इनको अनपेयर्ड कर देंगे। अनपेयर्ड का मतलब ये कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 2 में एक इलेक्ट्रॉन मूव करके वहाँ पे चला जाएगा। जैसे अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के अकॉर्डिंग लिखें इनको, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट एनर्जी है और एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वहाँ जब मूव करके चला जाएगा, तो अब हम जब लिखेंगे इसकी नेक्स्ट स्टेट 1s2 2s, अब 1 हो जाएगा, 2px 1 एंड 2py 1, क्योंकि वो s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और 2pz ऑर्बिटल अभी भी एम्प्टी है। अब अगर हम इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वेल्शन में कितने हैं, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के कैसे आएंगे, उन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं इसके अनपेयर्ड, ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, फ्लोराइड बन जाएगा। ये उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे फ्लोराइड के साथ, ये इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये इसके 3 बॉन्ड तो हमने सेंट्रल एलिमेंट के बोरॉन के इस तरह से ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से 5 हटा दें, इसके नंबर ऑफ बॉन्ड शो करें, तो ये फ्लोरीन हो गया, ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। अब इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 3 बोरॉन के थे 3 वाले इलेक्ट्रॉन, और ये वाले 3 फ्लोरीन के थे, टोटल 6 हो गए। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, नाइट्रोजन के पास से। ठीक है, नाइट्रोजन इसके साथ शेयर करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा बोरॉन के साथ, और इस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन भी है और शेयरिंग भी है। मतलब ये कि नाइट्रोजन ने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, वो स्टिल उसका पार्ट है, लेकिन वो शेयर भी कर रहा है, बोरॉन के साथ शेयर भी कर रहा है। और अभी हमने पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके देखी कि बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो नाइट्रोजन से के साथ कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होगा, और ये बॉन्ड उसकी ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड नाइट्रोजन की एग्जाम्पल है।